ओके बच्चों, नमस्ते। बच्चों, गत कालांश में हम बात कर रहे थे पत्र लेखन और निबंध लेखन हमने पूरे कर लिए हैं। उसके बाद आगे इस कालांश के लिए जो है उसमें हम बात करने जा रहे हैं बस की यात्रा नामक अध्याय, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से है। अध्याय नंबर 3 है। ठीक है, अध्याय कौन सा है? तीसरा। लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी इस अध्याय के द्वारा हमें बताना चाहते हैं यात्रा का वृतांत। यात्रा में उनके 4 मित्रों सहित वह एक यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं, जो कि जबलपुर से सतना के लिए है। हाँ, और जो बस वहाँ से शाम को 4 बजे निकलती है सतना के लिए। उनके मित्रों को वापस लौट करके अपनी ड्यूटी करना था, इसलिए उन्होंने उसी रूट से वापस आने का निर्णय किया। जब शाम को 4 बजे वो रवाना होने के लिए उन्होंने जिस बस को चुना है, वह बस उस रूट की, उस रास्ते की, वो जो मार्ग था उस मार्ग की उस दिन की अंतिम बस थी। उनको लोगों ने सलाह दी, कई लोगों ने उनको सलाह दी कि कभी भी किसी रूट की, किसी मार्ग की अंतिम बस से यात्रा नहीं करना चाहिए। और विशेषकर यहाँ पे परसाई जी ने हमें उस तरफ इंगित किया है, उस तरफ हमें इशारा किया है कि वो बस जो थी वो बहुत वयोवृद्ध अवस्था में, जर्जर अवस्था में थी। उस बस को देख करके उनके मनों के जो भाव थे, मनोभाव जो था उनका, वो इस प्रकार से है। उनके चारों मित्र यात्रा करने के लिए बस के पास पहुँचते हैं। बस की स्थिति को देखकर उनको लगता है बस बहुत वयोवृद्ध अवस्था में है। उसके जो चिन्ह हैं, कहीं उसके प्राचीन चिन्हों को वो समेटे हुए हैं। इस बात को देख करके उनके मन में बस के लिए श्रद्धा का भाव जागृत हो जाता है। वह वहाँ उपस्थित लोगों से बात करते हैं। उसकी बात में जब उनको मालूम चलता है, उनकी बातचीत करने से जब उनको ये मालूम चलता है कि यह बस जो है सतना के लिए यहाँ से रवाना होगी, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या यह बस इस अवस्था में यहाँ पे है, ये क्या अपने आप स्वतः ही चलेगी? इस बात को जो बस की कंपनी थी, उस बस की कंपनी की कई बसें चलती है। जबलपुर से सतना के लिए बस जानी है, फिर वहाँ से उनको अगली बस मिलाती थी। उस कंपनी का जो सहायक था, पार्टनर था एक, वो भी उस बस में था। उससे उनकी बातचीत होती है। किसकी? हरिशंकर परसाई जी और उनके मित्रों की। वो उससे प्रश्न करते हैं कि क्या यह बस चलेगी? उन्होंने कहा बस क्यों नहीं चलेगी, बस बहुत अच्छे से चलेगी। तब उनको आश्चर्य हुआ कि इस स्थिति में, इस अवस्था में जो बस है, इसको देख करके हमें नहीं लगता है कि ये बस हमें यहाँ से यात्रा करवाएगी। 10 से 15 मिनट गुजर जाते हैं बातचीत में। उसके बाद बस का चालक अपनी जो उनकी जो कुर्सी थी, जो चालक की जो सीट होती है, उस पर बैठता है। गाड़ी को 2 मिनट तक वो स्टार्ट करके आगे पीछे करता है। उसके बाद बस को रवाना करता है। बस प्रस्थान करती है। बस का प्रस्थान होने के बाद 10 से 15 मिनट, 10 मिनट चलती है और बस में एक मिस्टेक आ जाती है, कुछ खराबी आ जाती है, बीच में व्यवधान पैदा हो गया। इस वजह से बस को रोकना पड़ा। वो देखते हैं, हरिशंकर परसाई जी और उनके मित्र देखते हैं कि ड्राइवर ने डीजल का जो टैंक था उसमें एक छेद हो जाने के कारण एक कनस्तर में, एक पात्र में डीजल निकाल लिया है टंकी से, और एक पाइप के द्वारा, एक प्लास्टिक पाइप के द्वारा उसको इंजन में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस बात को देख करके परसाई जी के मन में भाव आता है कि अब थोड़ी देर बाद कहीं ऐसा न हो कि जो है कंपनी का जो मालिक था, कंपनी का जो सहायक मालिक था, वो इस इंजन को निकाल करके गोद में बिठा ले और पाइप से जो चालक उसको डीजल आपूर्ति करे। अर्थात उनके मन में ऐसा भाव आया कि जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के दूध की बोतल से उसको दूध पिलाती है, उस तरह का भाव उनके, तुलनात्मक भाव उनके दिमाग में आया। बच्चों, हम बात कर रहे हैं यात्रा की। इस यात्रा के दौरान परसाई जी ने हमें क्या बताया? तुलनात्मक भाव को समझाया, किस तरह से बस की स्थिति को समझाया। बस किसी प्रकार से वहाँ से रवाना होती है, जुगाड़ करके उसको कहीं
हथकंडे लगा करके चालक ने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, लेकिन गाड़ी की स्पीड जो है, गाड़ी की जो गति थी वो वहाँ से कम हो जाती है। फिर बस जो है धीमी गति से आगे बढ़ना शुरू करती है। 15 से 16 मील यात्रा सफ़र पार हो जाता है। उसके बाद फिर वापस गाड़ी में मिस्टेक हो जाती है। इस बीच में क्या देखते हैं, धीमी गति से बस चली जा रही है। उन परसाई जी के लेखक जो है उनके चारों मित्र साथ में हैं, वो आपस में बतियाते हैं और परसाई जी को बस के रोड के जो किनारों पे, बस के जो साथ में रोड पे चलते समय जो किनारों के वृक्ष हैं वो ऐसा लग रहे हैं कि कहीं ये गाड़ी जो है किसी पेड़ के नहीं टकराई जाए। और उनको रास्ते में जो झीलें दिखाई देती है रोड के साइडों में, उनको लगता है कि ये बस जो है इसकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि ये जो है गाड़ी किसी झील में गोता लगा दे। क्या बच्चों? गोता लगा दे। ऐसे उनके मन में भाव आते जा रहे हैं। गाड़ी चलती जा रही है। 15 से 16 मील का जो सफ़र है वो समाप्त होने के बाद वो 15 से 20 मील गाड़ी गई होगी, फिर गाड़ी बंद हो जाती है। सभी लोग उतर के, चालक अपनी जुगत बिठाता है, कंपनी के मालिक उतर जाते हैं। किसी भी जुगत से वो गाड़ी नहीं चल पाती है। तब फिर सहायक जो है क्या, तब जो है कंपनी का मालिक वहीं रहता है। गाड़ी का जो चालक था वो दूसरी गाड़ी पकड़ करके कहीं जाता है और इस में जाता है कि यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करेगा और इनको सुरक्षित पहुंचाने के लिए दूसरी बस लेकर के आएगा। ऐसा उनके मन में भाव था। वो वहाँ से चले जाता है और कंपनी का मालिक यात्रियों के पास बस के स्थान जहाँ बस खराब हुई थी उसी स्थान पर इंतज़ार करता है। इस तरह से सभी यात्री जो है सहायता के भाव में उनकी तरफ देखते रहते हैं। बच्चों, ये है इस अध्याय का सार। बस की यात्रा जो हरिशंकर परसाई जी ने लिखी है उसकी ये मैंने आपको वृत्तांत सुना दिया है। ठीक है, इसमें जो मैंने बात की उसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो आप यहाँ देखिए। अंतिम बस, क्या दिख रहा है? अंतिम बस। अंतिम बस मीन्स लास्ट बस ऑफ द रूट। उस मार्ग की, उस दिन की अंतिम बस के लिए उपयोग किया गया है। टायर फटना, टायर फटना, टायर फटना, टायर ब्रस्ट हो गया, अर्थात बस का जो टायर था उसके फट जाने की वजह से बस रुक जाती है, अर्थात बस ब्रस्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं टायर फटना, या इंग्लिश में बोलेंगे टायर ब्रस्ट हो गया। निमित्त, निमित्त का मतलब बच्चों होता है कारण या साधन। इस निमित्त, इस कारण से या इस साधन से। इसके बाद गोता, बात आई थी प्रसंग में। गोता, गोता का मतलब होता है बच्चों डुबकी लगाना। डुबकी, डुबकी मतलब जल के अंदर हम ऐसे जाते हैं और फिर अपन पानी में कूदते हैं या स्नान करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं जब उसमें अंदर समाहित हो जाते हैं? डुबकी। तो लेखक के मन में क्या था कि कहीं किसी झील में नहीं कूद जाए और नहीं डूब जाए, इसका मतलब डुबकी लगाना। इत्तेफाक, संयोग, संयोग, संयोग बस कोई काम होता है उसको क्या बोलते हैं? इत्तेफाक से। इत्तेफाक मतलब प्री प्लान नहीं है, संयोग से वो काम हो गया। उसके बाद बेताबी, बेताबी का मतलब होता है बच्चों बेचैनी। अब आ जाती है बच्चों बात, ये जो मैंने आपको वृत्तांत सुनाया बस की यात्रा, हरिशंकर जी परसाई आपके जो इसके लेखक हैं उनकी मैंने बस की यात्रा नामक एकांकी जो संग्रह है ये सुनाया। इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं बच्चों जो मैं आपको बोलता हूँ, आप सुने हुए, समझे हुए और दोबारा आप स्टडी करके इनके जवाब इसमें ढूंढने का प्रयास करें। क्या ढूंढने का प्रयास करें? क्या? पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? यहाँ पे आया था कि बस की स्थिति को देखी, बस की स्थिति को देख करके उनके मन में पहले संशय पैदा हो गया था, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे से जवाब देने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये बात करें, श्रद्धा उनके मन में उत्पन्न हो गई। बेटों यहाँ पे देखिए आप, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते या नहीं जाते। ऐसा क्यों कहा होगा बच्चों? समझदार व्यक्ति इस शाम वाली बस से नहीं जाते
ऐसी सलाह लोगों ने उनको दी थी। क्यों दी होगी? आपने पूरी ये सुन ली, पूरा प्रसंग सुन लिया। इस प्रसंग में आपको गाड़ी की वृद्धावस्था, वयोवृद्धावस्था, गाड़ी की बहुत खराब जर्जर स्थिति के कारण, और दूसरी बात ये थी कि उस रूट की, उस मार्ग की वो अंतिम बस, बच्चों अगर रास्ते में बस खराब हो जाए या कोई बात हो जाए तो अपने पास कोई दूसरा और साधन नहीं है, इसलिए ऐसी चीज़ को लोग अवॉइड करते। सॉरी इस तरह से बस की अंतिम रूट जो रूट होता है उसकी अंतिम बस को लोग अवॉइड करते हैं, उसमें जाना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट है बच्चों, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और इस इंजन के भीतर बैठे हैं। बच्चों प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन में बैठे हैं? इसका आंसर आपको इस प्रसंग में मिल गया होगा, मैंने सुनाया था। आप इसको दिमाग में रख करके ढूंढें कि बस की आवाज़ किस प्रकार की थी जिससे उनको ऐसा लग रहा था कि हम इंजन में बैठे हैं। और जब उनकी कंपनी के जो मालिक थे, कंपनी के जो साहब थे, बस कंपनी के जो उनके साथ साथी थे, साहब थे, वो उनसे पूछा उन्होंने कि क्या बस चलती है? तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा क्यों नहीं चलती, बहुत अच्छे से चलती है और अभी देखना चलेगी। तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लेखक में मीन्स लेखक हरिशंकर जी परसाई बस की यात्रा में, वृतांत में वो बस में बैठे हुए हैं और बस के रोड के जो दोनों किनारों पे जो पेड़ आते थे, झील आती थी, उसको देख करके ऐसा सोचते थे उनको कि जैसे दुश्मन आ रहे हैं। बच्चों दुश्मन क्यों लग रहे थे उनको? इसमें जवाब है, इसी में आप जवाब ढूंढेंगे। अपना दिमाग, अपना जो ध्यान एकाग्रचित करके आप सोचेंगे तो जवाब इसी में है। देखिए बच्चों, जवाब इस प्रकार से निकलेगा कि जब दोनों तरफ पेड़ आ रहे थे लेकिन उनको गाड़ी की वयोवृद्धावस्था और इस तरह की स्थिति, जर्जर अवस्था को देख करके उनको नहीं लग रहा था कि इसके हिस्से पुर्जे सब ठीक है। उनको लग रहा था किसी भी क्षण ये गाड़ी के हिस्से पुर्जे या गाड़ी हमें धोखा दे सकती है। तो उनको ऐसा लग रहा था ये पेड़ आ रहे हैं ना, उनको दुश्मन लग रहे थे क्योंकि वो उनसे जाके टकरा सकते थे। ठीक है बच्चों, हमने इस अध्याय का पूरा वृत्तांत स्पष्ट रूप से समझा है और कठिन शब्द इसके हमने देख लिए। इन कठिन शब्दों को आपने अर्थ भी समझा है। अब आपको क्या करना है, ये इनको जो वाक्य है ना, प्रयोग, इन वाक्यों को, ये जो शब्द है 1 2 3 4 5 6, आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं, अर्थात वाक्यों में प्रयोग करना इन शब्दों का। और जो मैंने प्रश्न आपको बताए आपकी पाठ्य पुस्तक के, इन प्रश्नों को आप गृह कार्य के रूप में इनके साथ उनको भी कर लेंगे। प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर और वृत्तांत सुना दिया गया है। आपको फिर भी एक बार सेल्फ रीडिंग करना है। क्या? मौन वाचन करना है, साइलेंट रीडिंग। किसकी? आपके पाठ्य पुस्तक के बस की यात्रा नामक प्रसंग जो लेसन है, जो अध्याय है, फिर उसके बाद प्रश्नों को हल कर देना है। बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। धन्यवाद।